हेलो एवरीवन, कक्षा 10वीं सेट डी हिंदी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जी हाँ, द नंबर वाला सेट अगर आपको मिला हुआ है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। सभी क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पे कॉपी में सॉल्व करा दिए हैं। टॉपर स्टूडेंट की ये कॉपी है तो सभी क्वेश्चन आप इसी में देखते जाइए किस प्रकार से आपको करने थे ये क्वेश्चन। अगर आपने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया है तब भी देखिए किस प्रकार से आप बोर्ड में इसको लिख करके आएंगे, तभी आपको यहाँ पे 75 में से 75 अंक आपको बोर्ड में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली मैं आपको कॉपी ही दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको करने थे आंसर। तो प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया था जिसमें कि आपके यहाँ पे देखिए सही विकल्प दिए गए थे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प दिए गए थे तो कुछ इस प्रकार से इन सही विकल्प का आपको आंसर करना था। देख लीजिए, यहाँ पे पहले में आपका अज्ञेय भरा जाएगा, दूसरे में कृष्ण व्यक्ति शाखा, तीसरे में 11-11, चौथे में मोतीलाल, पांचवें में क्रिया और छठवें में 100। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 रहेगा आपका। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया था तो प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया गया था इसको हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में थे हमारे यहाँ पे खालिस्तान। ठीक है, तो खालिस्तान में पहले में व्याकुल, दूसरे में विवाह, तीसरे में छंद, चौथे में रेखा चित्र, पांचवें में निषेधवाचक, छठवें में तिस्ता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियां मिलानी थी। पहले में जयशंकर प्रसाद से मिलान करेंगे, दूसरे में चौपाई, तीसरे में मिलान करने वाले हैं हम यहाँ पे 6 से, चौथे में मिलान करेंगे मुन्नू भंडारी, पांचवें में मृदुभाषी और छठवें में मिलान करेंगे हम यहाँ पे मधु कंकरिया से। इसके बाद थे प्रश्न क्रमांक 4। तो पहले में भरेंगे हम भारी, दूसरे में यहाँ पे भरना है हमें यहाँ पे आश्रय और विषय। ठीक है, फिर इसके बाद है तीसरा, तो तीसरे में सभ्य व्यक्ति की, चौथे में भरेंगे द्वंद्व समाज, पांचवें में यहाँ पे दोहरा लाभ और छठवें में भरेंगे पिसी हल्दी का ले। इसके बाद थे आपके सत्यासत्य। तो पहला सत्य है आपका, दूसरा असत्य है, तीसरा भी असत्य है, चौथा भी असत्य है, पांचवा सत्य है और छठवां यहाँ पे सत्य है। इसके बाद था प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा किया गया है। तो कवि का नाम है नागार्जुन, जिनकी रचना है युगधारा, और दूसरे हैं केदारनाथ अग्रवाल जिनकी रचना है युग की गंगा। तो ये हमने प्रश्न क्रमांक 6वां कर लिया। प्रश्न क्रमांक 7वां था आपका, देखिए सूरदास जी की हमें रचनाएं लिखनी थी। तो दो रचनाएं हैं, सूरसागर और सूरसारा वाली। भाव पक्ष कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, सूरदास जी ने किस प्रकार से यहाँ पे कहा हुआ है। और इसी में हम देखेंगे यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यहाँ पे जो रचनाएं हैं, तो दो रचनाएं दी गई हैं और भाव पक्ष दिया गया है। तो ये आपको लिखना था। ठीक है, 2 अंक का क्वेश्चन था। जैसा कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर सॉल्यूशन की पीडीएफ आप अपने मोबाइल में ही डाउनलोड करके बता दीजिए, हमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। सो देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में देखिए एक क्रोम ब्राउज़र आपको दिख रहा होगा, उस पे आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, क्रोम पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल सर्च करना होगा। देखिए गूगल दिया गया है, गूगल में हमें क्या सर्च करना होगा, स्टडी नोट्स पीजे। कुछ इस प्रकार से आपको सर्च करना होगा। स्पेलिंग आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, अगर स्पेलिंग में गड़बड़ी करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाएगी। स्पेलिंग में आपको गड़बड़ी नहीं करना है। जैसे ही आप स्टडी नोट्स पीजे लिखेंगे, पहली वेबसाइट ही आपको दिखेगी स्टडी नोट्स पीजे। इस पे हमें कर देना होगा क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे आना होगा। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम नीचे आएंगे एमपी बोर्ड हमें देखना होगा। ठीक है, अब जैसे आप अदर बोर्ड के भी हो सकते हैं, तो जिस भी बोर्ड का आपको सॉल्यूशन चाहिए उस बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना होगा। हमें करना है एमपी बोर्ड पे क्लिक। मैं एमपी बोर्ड का आपको यहाँ पे प्री बोर्ड परीक्षा का जो अभी पेपर चल रहा है, अभ्यास प्रश्न पेपर, उसका हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश बोर्ड, यहाँ पे प्री बोर्ड परीक्षा 2023, यहाँ पे देखिए दिया गया है कक्षा 12वीं का। हम दिखाने वाले हैं आपको हिंदी का सेट ए का सॉल्यूशन। सेट ए पे हम क्लिक कर देंगे। सेट ए पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे नीचे आएंगे। देखिए नीचे आने के बाद आपको एक यहाँ पे ऐड दिखेगी, तो इस ऐड पे एक बार क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर आपको आना है नीचे। देखिए जैसे ही आप नीचे जाएंगे सबसे नीचे आपको यहाँ पे पहुंच जाना होगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का बटन दिया गया है सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो इस पे हम कर देंगे क्लिक। इस पे क्लिक करेंगे तो ये 15 सेकंड का हमारा टाइमर चलेगा। सो गाइस यहाँ पे आपको करना है वेट। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना है, यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है पॉपअप ब्लॉक्ड, यहाँ पे ऑलवेज ऑन पे आपको क्लिक कर देना है। ऑलवेज ऑन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे ड्राइव पे ले जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड डली हुई है। प्रश्न क्रमांक 8 है। तो प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए, उदा वाला क्वेश्चन था। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर करेंगे। इसके बाद था प्रश्न क्रमांक 9। तो देख लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ तक ये रखा है, तक पूरा प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा देख लीजिए किस प्रकार से आप करेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11वां दिया गया था, जहां मानव से लेकर के आपको ये होता है तक पूरा लिखना होगा। इसके बाद था प्रश्न क्रमांक 12वां। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 12वां कुछ इस प्रकार से आप करेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13वां, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर करना था। मुन्नू भंडारी तक ये पूरा आंसर आपका हो गया है। प्रश्न क्रमांक 14वां है। तो प्रश्न क्रमांक 14वां देख लीजिए, देश प्रेम से आपको लिखना स्टार्ट करना है।
यहाँ तक कहते थे तक पूरा आपको प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 16 का अथवा है। देखिए संधि और समास में अंतर लिखना था, तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से ये दो अंतर हम संधि और समास में लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17वां दिया गया है, तो प्रश्न क्रमांक 17वां कुछ इस प्रकार से आपको करना था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18वें का अथवा, ठीक है। तो यहाँ तक ये प्रश्न क्रमांक 18वें का अथवा आपका हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19, तो प्रश्न क्रमांक 19 कुछ इस प्रकार से संदर्भ और प्रसंग था, तो उनके तक ये पूरा आपको लिख लेना है। यहाँ तक ये पूरा आपका प्रश्न क्रमांक 19 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा कुछ इस प्रकार से आपको ये करना था, देख लीजिए जल्दी से इसको आपको नोट कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21, तो प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, यहाँ तक ही प्रश्न क्रमांक 21 यहाँ तक ही पूरा हो जाएगा 21वां, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22, तो ये लास्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 23। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक जो 23 है, यहाँ पे था निबंध आपका, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से निबंध लिखना था। देखते जाइए, ये पूरा आपका यहाँ पे 4 अंक का निबंध था, ठीक है। पूरा निबंध आप देख लीजिए उपसंहार तक। प्रश्न क्रमांक 22 देख लीजिए, ये थी आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे, तो एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखनी थी, ठीक है। यहाँ तक ये पूरी एप्लीकेशन आपकी आ जाएगी। फिर है आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 2 जो आपका रह गया था, सॉरी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रश्न क्रमांक 2। तो यहाँ तक ये सारे प्रश्न क्रमांक 23 तक सारे क्वेश्चन के आंसर आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही।